नमस्कार छात्रों, आज हम लोग इस वीडियो में कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चूँकि हमारा चैप्टर जो है वो वेब ऑप्टिक्स चल रहा है और इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने हाइजेंस प्रिंसिपल के बारे में स्टडी कर चुका है। ओके, सो हाइजेंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने दो लॉ भी प्रूव कर लिए थे, जो कि पहला था I = R, जिसको आप लोग जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा हम लोगों ने प्रूव कर लिया था sin I डिवाइड बाय sin R = रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। क्लियर? ये दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं, कोहेरेंट सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो आइए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख लिया है कोहेरेंट सोर्स का। सो द सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज। पहले इसको समझते हैं। एक ऐसा लाइट का सोर्स जहाँ से लाइट जो है वो वेव के रूप में इमिट हो रहा है। इमिट का मतलब निकल रहा है। ठीक है, ये वेव के रूप में लाइट क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इस लाइट वेव का खासियत क्या है कि सभी का वेवलेंथ जो है वो सेम है। वेवलेंथ क्या है, सेम है, और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या है, सेम है, और सेम फेज में है। सेम फेज कहने का मतलब एक साथ सभी वेव निकल रहे हैं। क्लियर? और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या फिर यहाँ पर इसका मीनिंग समझिए। हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहने का मतलब क्या, अगर कोई वेव, एक वेव निकलने के बाद दूसरा कुछ देर बाद भी निकलता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है वो लगातार वेव के आगे बढ़ने के साथ साथ वो डिफरेंस सेम ही रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। क्लियर? तो ऐसे सोर्स को जो इस तरह का लाइट वेव प्रोड्यूस करता है, इमिट करता है, ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को हम लोग कोहेरेंट सोर्सेज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन कोहेरेंट सोर्स है। तो नॉन कोहेरेंट सोर्स जस्ट इसका अपोजिट है। जैसे कि इसके डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि द सोर्सेज ऑफ लाइट विच इमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव ऑफ सेम वेवलेंथ, क्लियर, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज। इन तीनों में से कोई एक जो है वो सेम नहीं हो, या वेवलेंथ सेम ना हो, या फ्रीक्वेंसी सेम ना हो, या फेज ही सेम ना हो। ठीक है, तो ऐसे सोर्स को हम लोग नॉन कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। यानी नॉन कोहेरेंट सोर्स का अगर हम डेफिनेशन कहेंगे तो सच इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हुज लाइट वेव डू नॉट possesses constant फेज डिफरेंस। ओके, तो ऐसे लाइट सोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोहेरेंट सोर्स। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसे कॉपी कर सकते हैं। क्लियर? सो नॉन कोहेरेंट सोर्स के लिए क्या लिखेंगे, सच इंडिपेंडेंट sources of light whose light waves do not possesses a constant phase difference are called non-coherent sources। क्लियर?
नॉन कोहेरेंट सोर्स को हम लोग इनकोहेरेंट सोर्स भी कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर? तो आप लोगों ने समझ गया होगा कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं। ऐसा सोर्स ऑफ लाइट जो लगातार लाइट वेव प्रोड्यूस करता है, जिसमें सेम वेवलेंथ होता है, सेम फ्रीक्वेंसी होता है और उसका फेज या फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है। क्लियर? इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की। क्लियर? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग कुछ कंडीशंस के बारे में भी स्टडी करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होता क्या है। इंटरफेरेंस का मतलब होता है मिक्स अप होना। ठीक है? दो लाइट वेव है, जिस वन एक लाइट वेव ऐसे ये चल रहा है और दूसरा लाइट वेव अगर इस टाइप से चल रहा है, तो ये दोनों के मिक्सअप होने से एक हमको नया रिजल्टेंट वेव मिलेगा, लाइट वेव। क्लियर? तो ये जो प्रोसेस है, दो लाइट वेव के मिक्सअप होने का जो प्रक्रिया है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। ठीक है? इसमें क्या होता है, जो एनर्जी होता है लाइट वेव का, वो फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट होकर के नया वेव बनता है, नया लाइट वेव बनता है। क्लियर? सो इंटरफेरेंस कुछ और नहीं है बल्कि लाइट एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फेनोमेना ऑफ redistribution, okay, of light energy in a medium on account of superposition of light waves from two coherent source। अभी हमने कोहेरेंट सोर्स के बारे में पढ़ा। कोहेरेंट सोर्स यानी कि जहाँ से, जिस सोर्स से ऐसा लाइट वेव एमिट होता हो जिसका वेवलेंथ सेम हो। तो ऐसे दो लाइट वेव को जब हम लोग मिक्स करेंगे, ठीक है, सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज कहने का मतलब उसे हम लोग मिलाएंगे, ठीक है, जोड़ेंगे। तो जोड़ने से एनर्जी का क्या होगा, फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसी प्रक्रिया को, इसी फेनोमेना को हम लोग इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। सो वंस रिपीट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द फेनोमेनन of redistribution of light energy in a medium on account of superposition of light। ठीक है? किसके कारण होता है? लाइट वेव के सुपरपोजिशन के कारण। और वो लाइट वेव कहाँ से ट्रेवल करता है, कहाँ से आता है? तो टू कोहेरेंट सोर्सेस से आता है। क्लियर? अब होता क्या है, जब दो लाइट वेव मिक्स करेगा, दो लाइट वेव जब मिक्स करेगा तो आप क्या देख रहे हैं, एक जगह पर जो है ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड बना रहा है और एक जगह पर एम्पलीट्यूड इसका मिनिमम हो जा रहा है। क्लियर? तो जिस जगह पर, जिस पोजीशन में एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मैक्सिमम रहेगा, वहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होगा और उस जगह पर इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगा। क्लियर? तो इस इंटरफेरेंस को हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। क्लियर? और जिस जगह पर लाइट का इंटेंसिटी मिनिमम हो जाएगा, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। जहां पर दो लाइट वेव मिलेंगे और लाइट वेव मिलने के बाद इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, उस इंटरफेरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। और जिस जगह पर लाइट वेव का इंटेंसिटी मिनिमम होगा, मिनिमम कहने का मतलब ज़ीरो, ठीक है, उस पार्टिकुलर इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। तो इस आधार पर, यानी
लाइट वेव के इंटेंसिटी के आधार पर इंटरफेरेंस के दो टाइप हो गए, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो गया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दो रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। जब दो लाइट वेव मिक्स करेगा तो जो नया रिजल्टेंट हमारा लाइट वेव बनेगा, उस लाइट वेव का इंटेंसिटी अगर मैक्सिमम होता है तो इस टाइप के इंटरफेरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर इंटेंसिटी मिनिमम होता है, ठीक है, इंटेंसिटी मिनिमम होता है यानी जीरो होता है, तो ऐसे इंटरफेरेंस को हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहेंगे। क्लियर? सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हम लोग कैसे डिफाइन कर देंगे कि द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट आफ्टर सुपरपोजिशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी of the light wave is maximum, then this type of interference is called constructive interference. Clear? And if the resultant light wave have minimum intensity after the interference of light, then this type of interference is known as destructive interference. क्लियर? तो इस तरह से दो तरह के इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होते हैं। पहला हो गया कंस्ट्रक्टिव, दूसरा हो गया डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो जहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, आप ऐसे समझ जाएं, जब दो लाइट वेव मिलेगा, ठीक है, जिस जगह पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा उस जगह पर आपको ब्राइट दिखेगा। कैसा दिखेगा? बिल्कुल ब्राइट दिखेगा। ठीक है, और वहां पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा जिसको हम लोग फ्रिंग्स कहेंगे। जिसको क्या कहेंगे? फ्रिंग्स कहेंगे। क्लियर? और जिस जगह पर इंटेंसिटी मिनिमम होगा, यानी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उस वक्त मिनिमम इंटेंसिटी होगा और वहां पर डार्क स्पॉट बनेगा जिसको हम लोग डार्क फ्रिंग्स कहेंगे। क्लियर? तो ये सब हम लोग कंडीशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कि क्या क्या कंडीशन होंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? 3 बातें सीखी हम लोगों ने, एक कोहेरेंट सोर्स के बारे में, नॉन कोहेरेंट सोर्स के बारे में, और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड इट्स टाइप। क्लियर? थैंक यू।